पशु पक्षियों की चीखें हैदराबाद के आसमान में गूंज रही हैं क्योंकि उनके घर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। सरकारी गुंडे का नमूना पेश कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। पूरे देश में रोज ही हजारों लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है। जिस सरकार का काम है कि पर्यावरण पर ध्यान दे, वही सरकारें पर्यावरण की हत्या करने पे तुली हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जब लोगों के घर उजाड़े जाते हैं तब जैसी चीख पुकार हाहाकार सुनाई देती है ना, वैसी ही चीख पुकार अब जंगलों में सुनाई दे रही है। पशु पक्षियों की चीखें हैदराबाद के आसमान में गूंज रही हैं क्योंकि उनके घर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल की कटाई ने तेलंगाना सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस सरकार का काम है कि पर्यावरण पर ध्यान दे, वही सरकारें पर्यावरण की हत्या करने पे तुली हुई हैं। मामला क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं और तेलंगाना सरकार और पुलिस के बीच इन दिनों टकराव देखा जा रहा है। इस टकराव की वजह है लगभग 2300 एकड़ कैंपस से सटी हुई एक 400 एकड़ की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ पौधे। दरअसल हैदराबाद के काचा गचिबोवली इलाके में तेलंगाना की सरकार 400 एकड़ जमीन से पेड़ पौधों और झाड़ियों को हटा रही है। सरकार के इस कदम से हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता दोनों ही नाराज हैं। इसी गच्चीबावली इलाके में ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। सोशल मीडिया पर भी विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। जो भी पशु पक्षियों की रोते हुए वीडियोस को देख रहा है, उसका दिमाग खराब हो जा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये अपराध क्यों किया जा रहा है। थोड़ा सा श्रद्धा के साथ बोला जाए तो ये पाप क्यों किया जा रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार कर रहा है। उनकी मांग है कि पुलिस और निर्माण कार्य में लगी मशीनों को यूनिवर्सिटी कैंपस से तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की भी आलोचना कर रहे हैं। जमीन को साफ करने का काम 30 मार्च दोपहर से पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। जब छात्रों ने इसे रोकने की कोशिश की तो 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा भी किया गया। अब वही सवाल कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। पता है क्यों? पैसा। इस 400 एकड़ भूमि की प्रस्तावित नीलामी से राज्य सरकार को 10,000 से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। अब देखिए सरकार इस पे क्या सफाई दे रही है, वो भी सुन लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में जमीन पर राज्य सरकार के कानूनी स्वामित्व का दावा किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में आखिरकार मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिससे उसे इस जमीन पर पूरा अधिकार मिल गया। मगर छात्र हैं जो कि सरकार के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार ने अभी तक इस जमीन को विश्वविद्यालय परिसर से अलग करने के लिए कोई सर्वेक्षण ही नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों की बात का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार के दावे झूठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई 2024 में कोई सर्वेक्षण हुआ ही नहीं था। पर्यावरण को लेकर के जो चिंताएं हैं, उनको लेकर के सरकार का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन जंगल क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि सरकार की संपत्ति है। सरकार अपनी सफाई में जो बात कह रही है ना, उसे हमारे यहाँ भोजपुरी में गलदोदई कहा जाता है। हिंदी में कहें तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्या मतलब है कि जंगल के रूप में दर्ज नहीं है। इतने सारे पेड़, इतने सारे जानवर आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कागज में इस जमीन को जंगल नहीं माना गया है। और ये क्या बात हुई कि ये जमीन सरकार की है। सरकार की है तो कुछ भी करोगे। सरकारी गुंडे का नमूना पेश कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। विडंबना यही है कि जिनका बैनर कहता है एक पेड़ मां के नाम, उनका मैनर है पूरे के पूरे जंगल को उजाड़ देने वाला। क्योंकि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि देश के सबसे ज्यादा वन संपदा वाले राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में भी जंगल और पेड़ों को काटे जाने को लेकर के नागरिकों और प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिल चुका है। पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों को पुलिस की बंदूकों के सामने खड़ा होना पड़ा। अभी भी वहां जंगल को बचाने की लड़ाई चल रही है। कितने बड़े लेवल पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के
हसदेव अरण्य क्षेत्र में 137 हेक्टेयर में फैले जंगल में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आरोप अभी लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटना है। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन पीईकेबी कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। पीईकेबी को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। वो हसदेव जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, उसे बर्बाद किया जा रहा है, मगर फर्क किसी को नहीं पड़ता। हसदेव जंगल में कोयले का अकूत भंडार भी है। भारतीय खान ब्यूरो के मुताबिक यहाँ लगभग 5,500 मिलियन टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यही कोयला अब हसदेव की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। सरकारें और उद्योगपति पेड़ों को काट करके जंगल के नीचे दबे कोयले को निकालना चाहते हैं। वहीं पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग, स्थानीय लोग और आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। टकराव की ये स्थिति बीते कई सालों से बनी हुई है। अब अडानी का नाम आ गया है तो ये मत समझ लीजिएगा कि किसी एक ही पार्टी के लोग हसदेव को लूट रहे हैं, क्योंकि कहानी कांग्रेस से शुरू होकर के भाजपा तक पहुंचती है। पर्यावरण और प्रदूषण की बात तभी होती है और खास तौर से खबरों में होती है जब दिल्ली में सर्दियां आती हैं। यहां तो प्रदूषण एक मुद्दा भी बनाया जाता है, मगर यह मुद्दा भी चुनावों के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली सर्दी के मौसम में जरा सा तापमान गिरने पर हांफने लग जाती है, उसी दिल्ली के रिज क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों पर आरी चला दी गई। वो भी तब जबकि दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की छटाई तक के लिए भी सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर इस क्षेत्र में एक भी पेड़ काटना है तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। ये मंजूरी लेने गए थे वैसे, लेकिन अपनी वाली करके, क्योंकि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब तक दिल्ली में सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा चुकी थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को तलब भी किया था। आपको पता है सक्सेना साहब की तरफ से क्या कहा गया था? पूरी खबर सुनिए, पता चलेगा। एलजी वीके सक्सेना ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि उन्हें 31 मार्च 2024 को पता चला कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। अब बताइए, नियम लागू करवाने वालों को ही नियम का नहीं पता है। अंधेर नगरी चौपट राजा। सिर्फ दिल्ली, हैदराबाद या छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोज ही हजारों लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का गला घोटा जा रहा है। ये 3 तो ऐसे उदाहरण हैं जो अभी अभी हुए हैं, हाल फिलहाल की खबरें हैं, जिन्होंने मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। रोज न जाने ऐसे कितने मामले होते हैं जो कभी सामने आ ही नहीं पाते। लेकिन अब एक बात और भी है कि क्या इन सारी चीजों को रोका जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? इसका जवाब है कि सरकार या फिर जो संस्थाएं पर्यावरण को बचाने के लिए बनाई गई हैं वो ढंग से अपना काम करें। इन संस्थाओं में सबसे बड़ा नाम है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण मंत्रालय का। लेकिन अब वो क्या है ना कि विचारधारा वाली ऐसी हमारी सरकार है कि हरे रंग से भी दिक्कत हो जाती है, ऐतराज हो जाता है, और जिसके प्रधान का कोयला निकालने के लिए मशहूर उद्योगपतियों के साथ मित्रता हो तो उस सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से हम क्या उम्मीद करें? बेमानी ही है। आप में से बहुतों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि देश का पर्यावरण मंत्री है कौन। लेकिन एनजीटी पर सवाल जरूर खड़े किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जिसके पास लोगों को समन करने, उन पर जुर्माना लगाने या फिर जवाब तलब करने का कानूनी अधिकार होता है। यानी एनजीटी पर्यावरण विरोधी जैसे पेड़ों को काटे जाने पर भारी जुर्माना भी लगा सकती है। लेकिन फिलहाल इस संस्था की सुस्ती को देख करके लग रहा है कि शायद ये भी सीबीआई, चुनाव आयोग, ईडी और एनसीबी जैसी संस्थाओं की लिस्ट में खड़ी हो चुकी है। तभी तो साल 2017 में एनजीटी श्री रविशंकर पर पहले 120 करोड़ का जुर्माना लगाती है, लेकिन बाद में उसे घटा करके 5 करोड़ कर दिया जाता है। अब देखिए, ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसमें गलती हमारी भी है। जनता को गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन जोक्स पे आता है। नेता लोग घरों को उजड़वा दिए, चुप। जानवरों के भी घर उजड़वा दिए, चुप। किसी ने जोक मारा, हाय हाय देश बर्बाद, संस्कृति खराब। जरूरत है उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जो हमारे शहरों को गैस चेंबर बना रहे हैं, जो साफ हवा के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन काम करते हैं पेड़ों को कटवाने का। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपने आखिरी तक देखा है और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आती रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।